Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा कि अब तक हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने हद तक कवर कर लिया हुआ है। लगभग नियर अबाउट आज आपका उसका लास्ट लेक्चर होगा या तो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक लेक्चर और हो सकता है बच जाए। अगर आज कवर हो जाता है तो पूरा कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमने कहा कि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस आपका है नहीं बेटा, तो हम थोड़ी थोड़ी अध्ययन करके हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमको ये देखना था कि हमने सेकंड चैप्टर्स में क्या क्या कवर किया हुआ है। तो हमने ये आपको रिकॉल करें तो सेकंड चैप्टर हमारा था किसके बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने ये जिक्र किया था कि आपको एनिमल्स में या फिर आपको क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो कैसे अपने आप को क्या होते हैं कंट्रोल करते हैं और उनके ऑर्गन्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, वो सारे हमने क्या हुआ था, अध्ययन किया हुआ था। जिसके बारे में हमने क्या किया था, जिसके बारे में हमने क्या किया था बेटा, स्टडी की थी। जिसमें अब आपको ये देखना होगा कि हमने उसमें ये बताया था आपको, सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि वो दो तरह से आपको क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहला हमने डिस्कस किया हुआ था नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, न्यूरो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है बेटा कि जो नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, बॉडी कंट्रोल होती थी या कोऑर्डिनेट होता था। तो हमने ये देखा कि एनिमल्स में कैसे होता था। एनिमल्स में हमने जनरली ह्यूमन बींग्स में देख चुके हुए कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम कैसा बनता था। न्यूरॉन्स के बारे में हमने स्टडी की थी, कितने टाइप्स का होता है, कैसे नर्व इंपल्स चलते हैं उसमें, आपको कैसे आपको इलेक्ट्रिक इंपल्स आपको फ्लो करते हैं। ठीक है, सारे पार्ट हमने देखा था। साइटान के बारे में आपको बताया था, एक्सॉन्स के बारे में हमने बताया था, डेंड्रान्स के बारे में हमने बताया था, सारे स्टडी किए हुए। फिर हमने जिक्र किया हुआ था आपको प्लांट्स में, प्लांट्स के बारे में देखा था। तो प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता था, उनमें जनरली क्या होता था कि दो टाइप से उनके मूवमेंट होते थे, एक तो ग्रोथ पे डिपेंडेबल था और एक क्या था, ग्रोथ पे डिपेंडेबल नहीं था। तो हमने देखा था ये कि जो ग्रोथ पे डिपेंडेबल रहता था उसमें हमने देखा था कुछ हार्मोन्स रिलीज होते थे, जिसकी वजह से वो उनमें क्या रहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता था। और वो एक उसका डायरेक्शन होता था कि एक डायरेक्शन एक दिशा में क्या होते थे, ग्रोथ होता था बेटा। जैसे हमने देखा कि ग्रेविटी की तरफ होता था या एक ग्रेविटी के अगेंस्ट होता था, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म में कहा था, और दूसरा हमने जियोट्रॉपिज्म के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, पिछला लेक्चर में हमने देखा था ना फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। जो ग्रेविटी की तरफ होता है वो धनात्मक होता है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो वो सारे हमने ग्रोथ पे जो मूवमेंट होता था वो सारे हमने देख लिया, और उसमें बड़ा रिस्पॉन्सिबल थे वो थे बेटा हार्मोन्स थे। ठीक है, वो हार्मोन्स कौन कौन से थे तो आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। तो ऑक्सीजन का नाम बताया था बेटा, जिबरलिन का नाम हमने बताया था, एब्सिसिक एसिड का नाम बताया था हमने, फिर इथाइलिन के कुछ नाम बताए थे हमने। तो ये सारे आपको क्या होते हैं, जो हार्मोन्स होते थे जो रिस्पॉन्सिबल करते थे किस पे आपको, और साइटोकिनिन भी था। तो ये प्लांट हार्मोन्स के नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही चीजें आपको हमने कई बार लेक्चर शुरुआत करने से पहले भी बहुत सारे सजेशन आपको दिया हुआ था बेटा कि ये हम अभी हाई स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इंटर लेवल में जाएंगे तो हम यही ब्रॉडर सेक्शन पे देखेंगे। ठीक है, यही चीजें वहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, ये बेस हम देख रहे हैं, वहाँ पे हम डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, ये आपको फंडामेंटल में ब्रीफ रिवीजन कर रहा है, वहाँ पे हम इंटर में जैसे अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे हम ही अगर आपको पढ़ाएंगे तो बेटा पूरी डिटेल में यही चीजें बताएं। ठीक है, तो चलिए हमने पिछला लेक्चर यहाँ तक स्टॉप किया था प्लांट्स पे। अब आपको पढ़ना है क्या कि क्या कहते हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स। ये एनसीईआरटी का मेथड दिया हुआ चैप्टर्स में आपको लिखा हुआ है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के थोड़ा सा बियॉन्ड भी जाते हैं उसको समझने के लिए। तो एनसीईआरटी में कुछ संक्षिप्त में दिया वही अकॉर्डिंग चलेंगे एनसीईआरटी के, लेकिन कुछ चीजें हम हद तक क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी पॉइंट और एक्स्ट्रा डालते चलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर्स पे। तो आते हैं बेटा कि हमने बॉडी में देखा था, यदि एनिमल्स की बॉडी में देखा था तो वो हमने कोऑर्डिनेशन देखा था, न्यूरो कोऑर्डिनेशन। क्या देखा था, न्यूरो कोऑर्डिनेशन देखा था, जिसकी वजह से क्या होता था आपका जो क्या कहते हैं कंट्रोलिंग होती थी और कोऑर्डिनेशन होता था। उनमें क्या होता था, वो जनरली बड़ी फास्ट गति होती थी, उसमें बड़ी तेजी से कार्य करता था। वो नर्वस सिस्टम हमारा बहुत तेज कट करने वाला काम करता था, जिससे सारी चीजें बड़ी क्या होते हैं कॉम्पैक्टली इसलिए क्या होती है, बड़ी सरल तरीके से जल्दी हो जाती है।
जैसे हमने सारे एग्जांपल्स भी दे रखे होंगे, उसमें सारे डिटेल में हमने बताया था, जब तो आपको क्लियर समझ में आएगा। दोबारा हमको समझाने की कोशिश ना, पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसको हम पढ़ा चुके हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि एनिमल्स में दो तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, एक न्यूरो कोऑर्डिनेशन होता है और न्यूरो कोऑर्डिनेशन को डिटेल में हमने पढ़ लिया। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो आपको यहाँ लिखा होगा हमने पहले से मैं कुछ चीजें आपको ब्लैंक दे दी है बेटा, सारे डिस्कस करेंगे, बताइए आपका आज डिस्कस करना हमको केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, जनरली एनिमल्स की बात हो रही है, बॉडी में एनिमल्स के क्या होता है कि उनमें कुछ आपको क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की टिश्यूज पाई जाती हैं जो कि एक ग्लैंड्स का क्या होती है, रूप ले लेती है हमारी बॉडी में। क्योंकि ग्लैंड्स हो, आपको ग्लैंड्स नाम भी सुना है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो ग्रुप टिश्यूज होती हैं, जो स्पेशली क्या होती है, किसी न किसी केमिकल्स का स्रावण करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, उनको हम कहते हैं क्या, ग्लैंड्स कहते हैं। तो ध्यान है, पहला पॉइंट तो आपको ग्लैंड्स याद होगा कि ग्लैंड्स किसे कहा जाता है। तो यदि आपको ग्रंथि का नाम पूछे कि ग्रंथि है क्या, तो वो आपको टाइप्स ऑफ सेल्स ही होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, टिश्यूज ही होती है, लेकिन वो अदर स्पेशल टाइप की वो स्पेशल टाइप की टिश्यूज होती है जो कि किसी केमिकल्स का क्या होती है, श्रावण करती है। वो नॉर्मल आपको टिश्यूज नहीं होती, तो वो केमिकल्स का श्रावण करती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, ग्लैंड्स का नाम देते हैं। तो एनिमल्स की बॉडी में दो तरह से ग्लैंड्स पाई जाती है। कितने तरह की होती है, दो तरह से ग्लैंड्स पाई जाती है। एक होती है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है और दूसरा होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। क्लियर है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी होती है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अर्थात पहला हमने बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है बाह्यस्रावी ग्रंथ, कहते हैं, हमको जगह नहीं तो यहाँ पे लिख लो, हम आपको पॉइंट बता देते हैं बेटा। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम कहते हैं क्या, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा, बाह्यस्रावी ग्रंथ। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको क्योंकि हमने डायलेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, हमने बताया भी होगा वहां पे। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो ऐसा मत समझना कि जो बॉडी के बाहर होती है, वो बॉडी के अंदर ही रहती है। ऐसा नहीं बॉडी के बाहर रहती है, बॉडी के बाहर कोई ग्लैंड्स कैसे पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर ही तो प्रेजेंट होंगी बेटा। नाम इसलिए लिख दिया गया उसका बाह्यस्रावी ग्रंथि, अर्थात ऐसी ग्लैंड जिसमें आपको डक्ट पाई जाती हो, नलिकाएं पाई जाती हो और उनका जो स्रावित होने वाला पदार्थ होता है वो उन नलिकाओं द्वारा अपने टारगेट स्थान पे क्या होता है, पहुंचाया जाता है। तो ऐसी ग्रंथ को हम कहते हैं क्या, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जो हमारी बॉडी में ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उनका नाम दिया गया है सिर्फ क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड दिया गया। क्लियर हुआ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। तो हमने क्या कहा कि इसी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम कहते हैं बेटा डक्टेड ग्लैंड कहते हैं, डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। डक्टेड ग्लैंड कहा जाता है। डक्टेड ग्लैंड का मतलब ये हुआ कि जिसमें आपको क्या होती है, डक्ट पाई जाती है। डक्ट क्या होती है, एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, एक नलिका लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको उनके उस ग्लैंड से स्रावित वाला जो पदार्थ होता है वो श्रावण होकर कहा जाता है आपको अपने टारगेट वाले ऑर्गन्स पे जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और उसमें जो स्रावित होने वाला पदार्थ हो सकता है वो कई टाइप्स का हो सकता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड पर होगा डाइजेशन में, तो वहां पे हमने सलाइवरी ग्लैंड में आपको क्या होती है, डक्टेड होती है। वो आपको एग्जांपल किसके हैं, सलाइवरी ग्लैंड किसके एग्जांपल है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के। आपको एग्जांपल मिल सकते हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड। क्या सिक्रीशन करती है, सलाइवा। उसमें क्या होता है, एंजाइम्स होता है, टालिन नाम के एंजाइम। कुछ म्यूकस श्रावण होता है, ठीक है, म्यूकस श्रावण करते हैं। तो ये सारी ग्लैंड होती है। कुछ आपको ग्लैंड्स आपको और भी नाम बता देंगे, जैसे आपको क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड, वो भी उनमें डेप्थ होती है। मेमोरी ग्लैंड होती है जो फीमेल में जनरली आपको मेल एंड फीमेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन फंक्शनल होती है क्या, फीमेल में। वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाती है बेटा, तो वो हम देखेंगे आगे जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। मेमोरी ग्लैंड होती है, उसके बारे में हमने देखा। फिर आपको स्वेट ग्लैंड होती है जो हमारी स्किन में भी पाई जाती है, श्वेत ग्रंथ कहा जाता है। उनमें भी आपको नलिका होती है जो हमारे सांस को फिल्टर करती है और बाहर आपको क्या कहते हैं कि पसीने के रूप में बेटा वो इन्वॉल्व होता है, निकालती रहती है। ठीक है, तो वो भी ये सारे ग्लैंड जो हमने नाम लिया हुआ है ये सब आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। तो क्लियर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमने बता दिया। ठीक, अब आते हैं हमारा जो चैप्टर्स का मेन पॉइंट था वो हम डिस्कस करते हैं, ह्यूमन इन एनिमल। तो ध्यान रखिएगा, एनिमल्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये आपको न्यूरो कोऑर्डिनेशन से थोड़ा सा स्लो गति से होता है,
स्लोअर फास्ट गैस से नहीं होता, स्लोअर गैस से होता है। और इनमें द्वारा क्या होता है, बॉडी में कुछ ग्लैंड्स से, जो हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उनके द्वारा कुछ केमिकल रिलीज होता है और उस केमिकल्स को हम कहते हैं क्या बेटा, हार्मोन्स कहते हैं। और वो हार्मोन्स है क्या, स्टेरॉइड होते हैं, कुछ प्रोटीन्स के बने होते हैं, कुछ आपको लिपिड्स के बने होते हैं। क्लियर है, याद रहेगा कि आपको वो हार्मोन जो होते हैं केमिकल रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से सदैव क्या होता है, जो केमिकल सिक्रीशन होता है उसको हम बेटा बोलते हैं क्या, हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स आपका क्या हो सकता है, स्टेरॉइड हो सकता है, आपको प्रोटीन्स के हो सकते हैं, या फिर आपको क्या होते हैं, फैट्स के हो सकते हैं। क्लियर हो, ये ध्यान रहेगा। वो हार्मोन्स क्या होते हैं, वो डायरेक्टली क्या होते हैं बेटा, वो सिक्रीशन किए जाते हैं जब ग्लैंड से, तो उनके पास कोई डक्ट तो होती नहीं है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा होगा बेटा एक जगह पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो यहाँ पे लिख लो डक्टलेस ग्लैंड। ठीक, इसको लिखो। तो ये आपको डक्टलेस ग्लैंड पाई जाती है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब ये ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो केमिकल रिलीज होता है, जो जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं बेटा, वो हार्मोन्स आपको न्यूरो कोऑर्डिनेटर का सिस्टम बनाता है, और वो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम से नहीं कंट्रोल हो जाता है, वो केमिकल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे डाइजेशन हुआ, और भी सारे हार्ट बीट का चलना हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, और क्या कहते हैं रेस्पिरेशन हुआ, ये सारे मेंटेन रहते हैं किसके द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, तो आप बताएंगे किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा क्या होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। तो ये बड़ा स्पेशल है, एक ही है, और ये बॉडी में क्या होता है, बड़ी सूक्ष्म मात्रा में बेटा क्या होता है, सीक्रेट किया जाता है, और ये क्या होता है, इन सारी चीजों को क्या रहता है, कंट्रोल किए रहता है। अब बात है कि यदि इसकी सूक्ष्म मात्रा ही रिलीज होती है, यदि इसकी मात्रा थोड़ी सी भी कम हो जाए, तब भी ये बेटा हमारी बॉडी में आपको डिजीज उत्पन्न करेगा, और यदि इसकी मात्रा ज्यादा भी हो जाती है हार्मोन्स की, तब भी वो क्या करेगा, हमको हार्मफुल होगा। वो आपको डिसबैलेंस जैसे भी हुआ, तो इसकी मेंटेनेंस होती है, वो अपने मेंटेनेंस में क्या होता है, सिक्रीशन होता है। क्लियर है, तो नाउ हम क्या करते हैं, नाउ द लेट्स go on hormones in animals, discuss about the endocrine glands and different types of the endocrine glands present in वो देखिए बेटा कि हमने डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स के बारे में आपको लिखा हुआ है। ठीक, देखिएगा हमने यहाँ पे पहले से आपको लिख दिया है ताकि आपको एक स्क्रीनशॉट लेंगे, और सारे हार्मोन्स भी हमने ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखे हुए हैं, उसके सामने उसके हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम जानने हैं, वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, वो एनसीईआरटी का मैंने फिगर बनाया नहीं है, फिगर आपको दिखा रहा हूँ बेटा, वो आप फिगर देख लीजिएगा और उन्हीं सारे ग्लैंड मिल जाएंगे। ये देखो, ये देख रहे हो फिगर, देखो बेटा ये आपको मेल का है और ये फीमेल का है, सारी जगह पे आपको एक ही नाम दिए, कुछ डिफरेंट होंगे जो हम बता देंगे आपको। तो फिगर एक बार ध्यान से देख लो और घर पे ध्यान से इसको देखिएगा, कहाँ पे कौन सी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, कहाँ पे आपको प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है? क्लियर, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बेटा, बहुत आसान है, खाली आसानी से समझो, कंसंट्रेट हो जाओ। जैसे क्लास में थोड़ा बहुत बात कर लेते हो ना, तो बात मत करो, जब लेक्चर सुन रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से मेरे इस लेक्चर पे रहो, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता हूँ, जो भी आधे घंटे के लिए तो बैठ सकते हो आप, बिल्कुल कंसंट्रेट होके सारी चीजें आसानी से समझ में आ रही। मैं हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं सारी चीजें समझा दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहे, चाहे वो एनसीईआरटी का मैटर हो चाहे जहाँ का मैटर हो, कोई डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन करिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा बेटा। ठीक है, लेकिन आप तो करते नहीं हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, हम आते हैं अपने हार्मोन्स, हमने बताया उसके बारे में। तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हमको पढ़ना है, जिसमें एनिमल्स में कुछ हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, इसके द्वारा आपको हमने बताया क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, ये डायरेक्टली हार्मोन्स रिलीज होता है तो डायरेक्टली ये ब्लड में जाता है, और ब्लड के सर्कुलेशन द्वारा आपको पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। और ये ध्यान रखिए, सारे हार्मोन्स हर जगह पे बॉडी में प्रत्येक स्थान पे सर्कुलेट होते हैं, लेकिन वो अपने टारगेट ऑर्गन्स पे ही या टारगेट प्लेस पे ही क्या होते हैं, काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी में हर जगह काम करेंगे, यही तो उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका, हार्मोन्स का, जिसको जहां पे होगा वहीं पे काम करेगा, वो बॉडी के अंदर पार्ट में इफेक्ट नहीं करेगा, उसी पे इफेक्ट देगा जहां पे उसका वर्क है। क्लियर? तो हम देखते हैं आगे आपको। तो एक बार क्या करिए बेटा, एक बार हम आपको टाइम दे देते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए,
बिल्कुल अच्छी तरह से हमने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे ही आप क्या करेंगे किसी नोट्स पे आप लिख लीजिएगा। क्लियर हो? थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है तो अभी हिंदी में समझा दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आते हैं, स्टार्ट करें बेटा। क्या है, कंसंट्रेट है, खाली मेरे लेक्चर पे कंसंट्रेट है, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि बॉडी में हमारे क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। वो बहुत सारी ग्लैंड्स आपको होती है, उन्हीं ग्लैंड्स में आपको हमने यहाँ पे आपको नोटेड किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आपको कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, उसके नाम से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। तो ध्यान है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड पाई जाती है जो हमारे ब्रेन में होती है और हमारे हाइपोफाइसिस से क्या होती है, अटैच होती है, और हमारे मेज के सीट ऑफ मेज मक्के के दाने के आकार की ही होती है, सेम मक्के के दाने के आकार की होती है, जिसका नाम है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड्स। बेटा हमने एक और नाम ले लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं, आपको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और हिंदी में इसको बोला जाता है पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्लैंड। तो आप कहोगे कि सर आपने मास्टर ग्लैंड क्यों कहा, तो अभी हम डिसाइड कर देते हैं कि आपको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो जब डिटेल में पढ़ते जाएंगे तब हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो आते हैं बेटा, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ना। तो पहला आपको मिला पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो यहाँ पर हमने सिचुएटेड किया हुआ। इनमें आपको 13 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उस हार्मोन्स के अभी नाम बताएंगे, फंक्शन बताएंगे। क्लियर हुआ? दूसरी पॉइंट आपको है क्या, थायराइड ग्लैंड्स पाई जाती है। ये बेटा हमारे नेक में पाई जाती है, आपको गले में पाई जाती है, वहां पे प्रेजेंट होती है। इसके द्वारा एक स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं 30 टाइप्स के हार्मोन के कुछ नाम लिखे गए हैं, वो सारे हार्मोन के नाम आपको बताऊंगा। जैसे आपको जीएच, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एससीटीएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड वासोप्रोसिन, ये सारे हार्मोन्स आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए, साइड वाले बुक अदर बुक देखोगे वहां पे दिया होगा, लेकिन ये डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसको इंटर फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है सारी डिटेल, क्योंकि हम एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरी इंटर वाली कहानी हम बता दें आपको यहाँ। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है बेटा, थायराइड ग्लैंड से आपको एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं हम क्या, थायरॉक्सिन। तीसरे पार्ट पे आपको एक और ग्लैंड का नाम दिया हुआ है, पैराथायरॉइड ग्लैंड आती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड भी आपको क्या होती है, नेक में ही प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड के बगल में होती है बेटा, उससे आपको रिलीज होता है पैराथार्मोन रिलीज होता है, उसके फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड से आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है, आपको जिसको कहते हैं हम बेटा एड्रेनलिन। और ये आपको एड्रिनल ग्लैंड जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे किडनी का स्ट्रक्चर बनाया होगा बेटा, उस किडनी के ऊपर आपको हमने बता रखा होता है, याद है, याद होगा आपको, उस फिगर बनाया हुआ था, तो उससे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वो आपको किडनी के ऊपर पाया जाती है, सिचुएटेड रहती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड, और वो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे आपको क्या सीक्रेशन करती है, एड्रेनलिन नाम के हार्मोन का। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में एक पाया जाता है पैंक्रियास ग्लैंड होती है। पैंक्रियास ग्लैंड का मतलब आपने पढ़ा होगा बेटा, उसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो हम डायजेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक्सोक्राइन बात आई थी, तो वो हमने वहाँ पे बताया था आपको, उस दौरान भी लेक्चर को बताया था। तो आपको याद रखना है कि पैंक्रियास कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो आपको इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन का एंटीरियर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम कहते हैं, उसी ड्यूडेनम जो सी शेप होता है वहीं पे आपको क्या होता है, सिचुएटेड रहता है। क्लियर हुआ? उसको हम कहते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास भी जिसको हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये नाम नोट करिएगा, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों के बिहेवियर शो करती है। क्लियर हुआ? तो इसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है इंसुलिन, और क्या होता है बेटा, ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। फिर आती है पीनियल ग्लैंड्स, ये हमारे ब्रेन में ही पाई जाती है, सिचुएटेड रहती है, इससे आपको रिलीज होता है मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। और लास्ट में आपको आता है क्या, रिप्रोडक्टिव गोनाड्स जो होता है, गोनाड्स जो होते हैं उससे रिलीज होता है। गोनाड्स आपको दो होते हैं बेटा, फीमेल में ओवरी को कहा जाता है गोनाड्स, और मेल में हम क्या कहते हैं, टेस्टिस को कहते हैं। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर से डिटेल में देखेंगे ओवरी एंड टेस्टिस। यहाँ पे नाम आया हो तो खाली नाम रहा। ओवरी से आपको हार्मोन रिलीज होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और टेस्टिस से आपको रिलीज होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का। क्लियर हो गया? तो ये आपको हमने सारे पॉइंट ऑफ व्यू में आपको समझा दिया कि ये हार्मोन रिलीज। अब हम बारी बारी से करके बेटा क्या करेंगे, एक एक को समझते चले जाएंगे। ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा, तो हम इसको रिमूव करते हैं और बारी बारी से समझते जाएंगे। यहाँ तक हमने क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ तक आपको क्लियर कर लिया हुआ है कि किस तरह से आपको काम करते हैं। तो आगे अपने लेक्चर पे पहला ग्लैंड जो है
बॉडी में वो पाई जाती है जिसका नाम दिया गया पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने बताया था बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड बेटा, तो इसलिए कहा जाता है ये आपको जितने भी हार्मोन्स रिलीज करेगी, ये सारे हार्मोन जो होते हैं वो वर्क करते हैं। आपको किस पे वर्क करेंगे, तो बाकी जितनी भी ग्लैंड्स लिखे थे वो सारी ग्लैंड जो वर्क करती हैं वो किसकी देखरेख में करती हैं, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की देखरेख में करती हैं। इसके द्वारा ही आपको इसके जो रिलेजन होते हैं, इसके जो द्वारा रिलीज किए जाते हैं हार्मोन्स, उसकी प्रेजेंस में ही अदर ग्लैंड जो होती है वो वर्क करती है। क्लियर हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। और इसके द्वारा आपको क्या होता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो इस टाइप की कुछ दिखाई देती है, इस तरह से सिचुएटेड हो सकती है बेटा, ये मक्के के दाने की समान होती है। तो ये ध्यान रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है कि दो लोब होता है। ये हमारे हाइपोथैलेमस में लगी रहती है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, कहीं लिखा होगा स्ट्रक्चर जब ब्रेन वाला पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसमें आपको एक एंटीरियर लोब पाया जाता है और एक पोस्टीरियर लोब पाया जाता है। एंटीरियर लोब होता है और एक इधर वाला आपको क्या कह सकते हो, पोस्टीरियर लोब होता है। ठीक, पोस्टीरियर लोब होता है। और देखिए इन दोनों से अलग अलग मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ठीक है, और मेल में ध्यान रखिएगा, मेल में जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो फंक्शन होती है, फीमेल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है, लेकिन फीमेल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी आपको हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके नाम आपको सिर्फ बता दूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब होता है और पोस्टीरियर लोब होता है। इससे हार्मोन्स क्या क्या रिलीज होते हैं आपको हमने बताया, मैक्सिमम में आपको दिया 13 हार्मोन। सारे हार्मोन्स को तो नहीं बताना है, लेकिन आपको कुछ हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके हम डिस्कस करेंगे। तो 13 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें से ये सारे हार्मोन्स के हमने नाम लिखे थे। सारे हार्मोन्स के कुछ न कुछ एक एक पॉइंट हम जानते चलेंगे। देखिए पहला आपको लिखा है जीएच, जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन। जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये आपको एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और जिसका फंक्शन होता है बॉडी में जितने भी आपको ग्रोथ होते हैं वो ग्रोथ और विकास जो होता है वो सारा का सारा आपको डिपेंड रहता है किस पे बेटा, इसी हार्मोन पे। यदि बाल्या अवस्था में ये हार्मोन्स, इस हार्मोन्स की कमी हो जाए तो आपको एक रोग हो जाता है। यदि देखा होगा वो व्यक्ति आपको क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो बौना कहलाता है, वो बढ़ नहीं पाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इस हार्मोन्स की अधिकता की वजह से अगर सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो आपने ऐसे व्यक्ति से मिला होगा कि कभी कभी वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता है, उसकी हाइट और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भिन्न होता है दूसरों की। वो ज़्यादा उनकी विशाल काय जिसे कहते हैं, विशाल काय बन जाता है। जैसे आपको ग्रेट खली को देखा होगा, माना जाता है कि इस हार्मोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रोथ हार्मोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए उसकी नेचुरल बॉडी देखियो कि आपको कितना विशाल गया, हम लोग उसके आगे कितना हो सकते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कुछ ही ऐसे लोगों में होता है जिसमें ज्यादा सिक्रेशन होता है, तो इसके हार्मोन्स का यही काम होता है। दूसरा पॉइंट है एफएसएच। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे डिटेल में। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहा जाता है एफएसएच को, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और वो काम करता है, आपको क्या होता है, मेल में जो गोनैड होता है, जो टेस्टिस होती है उस पे काम करता है। टेस्टिस अभी लिखा था ना, तो उस टेस्टिस पे काम करता है, जिसके स्टिमुलेशन की वजह से ही टेस्टिस में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है और आपको स्पर्म का प्रोडक्शन वहां पे होता है। क्लियर हो गया। वो दूसरा लिखा हुआ है एलएच को हम बोलते हैं बेटा ल्यूटिनाजिक हार्मोन्स। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल में ज्यादातर। फीमेल के लिए हम एलएच हार्मोन्स रिलीज करते हैं, नाम देते हैं, और मेल के लिए यूज करते हैं हम क्या, आईसीटीएच कहते हैं। तो उसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में। तो एलएच ल्यूटिनाजिक हार्मोन्स ये फीमेल में रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी प्रेजेंस में ही क्या होता है कि आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और आदि हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। क्लियर हो। नेक्स्ट आपको है टीएसएच, जिसको कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच को बोलते हैं बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्लियर है, नाम लेक्चर के दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वो इंटर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन हम कुछ नाम बता देते हैं, उसके आपको बता देते हैं।
ठीक है। टीएस थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड जो ग्लैंड अभी पढ़ेंगे उसके बाद, तो ये उसके प्रेजेंस में ही क्या होती है, वर्क करती है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेंगे। इसको कहते हैं एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रेनलिन हार्मोन्स पे क्या होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड्स पे काम करता है, और जिसके द्वारा आपको क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होती है, वर्क करती है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बर्थ के समय, एंटीरियर पिट्यूटरी फीमेल में रिलीज किया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है, और वो वर्क करता है आपको किस पे, वो बर्थ में आपको ऑक्सीटोसिन क्या होता है, मिल्क के प्रोडक्शन में क्या होता है, हेल्प करता है। क्लियर हुआ। और जो रिलैक्सेशन होता है उसका वर्क करता है। सॉरी एक मिनट आप देख लो, ऑक्सीटोसिन हमने नाम लिया ना, ऑक्सीटोसिन आपको क्या होता है, वो बेटा काम करता है रिलैक्सेशन में, मसल्स रिलैक्स होते हैं, बर्थ के काम करता है। तो जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल देखेंगे। फिर आपको कहता है प्रोलैक्टिन। बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी होता है, वो आपको करता है क्या, आपको मिल्क के प्रोडक्शन में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। तो ये देखा वासोप्रेसिन भी हमने देखा, वो भी आपको ध्यान क्या, वासोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और बाकी सब एंटीरियर पिट्यूटरी से आपको, सॉरी ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये रहा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, और ये कैसे आपको वर्क करते हैं, ठीक है। देन अब आपको आगे हम डिफाइन करते हैं बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दे रखा होगा, पीछे सबसे लास्ट में लिखा होगा, वो सिर्फ जीएच के बारे में, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी खत्म हुई, ठीक। दूसरी ग्लैंड पे नाम आते हैं। दूसरी ग्लैंड, दूसरा हमने लिखा हुआ था बेटा आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड ये बेटा आपको सिचुएटेड कहां पे रहती है, तो थायराइड ग्लैंड ये सिचुएटेड रहती है आपके नेक में, गले में होती है, जहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है इसके द्वारा, जिसको हम कहते हैं क्या, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये आपको क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब उपापचय में, ध्यान रखिएगा, ये उपापचय में क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स का बैलेंसिंग, और भी सारी चीज़ों का बैलेंसिंग जो होता है, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारे डाइजेशन वगैरह सारे जो भी होते हैं ब्लड में, उनकी सारी मेंटेनेंसी जो उपापचय होता है बेटा, डायरेक्टली ऐसे कह सकते हो कि ये शरीर की उपापचय जो क्रियाएं होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। जैसे आपको एनसीईआरटी में कहीं पे पैराथायराइड या थायराइड का हो सकता है नहीं दिया होगा, तो आपने इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं बेटा। दिया, बिल्कुल दिया, एनसीईआरटी में दिया, ठीक है। तो आप पढ़ेगा, तो थायराइड ग्लैंड से आपको रिलीज होने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है थायरॉक्सिन। तो ये आपको, और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन आपको रिलीज हो रहा था, टीएसएफ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो वर्क करता है इस पे, ध्यान रखिएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएफ जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वर्क करता है थायराइड पे, जिसकी प्रेजेंस में ही थायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या होता है, रिलीजन होता है। और ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इसके उपापचय में क्या करता है बेटा, वर्क करता है या काम करता है, उसको संतुलित किया जाता है। और इससे क्या होता है, ताकि वृद्धि जो होती है, ग्रोथ का नियंत्रण बिल्कुल बना रहे, ठीक है। तो थायरॉक्सिन का ऐसा होता है, तो इसके रिलीजन से भी कभी कभी आपको क्या होता है, बॉडी ज्यादा एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। थायरॉक्सिन की उपापचय से ऐसा कंडीशन हो जाता है। फिर उसके बाद आपको थायरॉक्सिन हमने बताया बेटा, थायरॉक्सिन बताया था। और ध्यान रखिएगा, ये थायरॉक्सिन जो होती है, ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्लैंड की जो थायरॉक्सिन होती है, उनमें कंडीशन ये रहता है कि एक और हमारी बॉडी में उपापचय, जैसे आपने कहा होगा कि आपने मार्केट में देखा होगा कि वो छापा है,
टाटा नमक पे लिखा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। डॉक्टर आपको बताता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। तो आयोडीन की किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये आपको आयोडीन की प्रेजेंस में ही क्या होता है बेटा, ये वर्क करता है, रिलीज होता है। ठीक है, आयोडीन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपको दिया कि आयोडीन, इसके आयोडीन की क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके थायराइड की बात कर रहा हूँ, आयोडीन की बड़ी इंपॉर्टेंसी होती है इसमें। और यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो आपको एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि ग्वाइटर। ग्वाइटर का मतलब घेंघा रोग, देखा है, गले में सूजन आ जाती है, बड़ी सी ग्लैंड सूज जाती है। तो इस वजह अगर वह आयोडीन की पूर्ति हो जाती है तो वो धीरे धीरे क्या होती है बेटा, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो कभी कभी जो ग्वाइटर रोग होता है ना, घेंघा वाला रोग, तो एक आयोडीन युक्त लिक्विड आता है, उसको डॉक्टर क्या करता है, लेने के लिए बोलता है, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, तो वो आपको देता रहता है, जिसके द्वारा धीरे धीरे वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, थायराइड, दो ग्लैंड्स आपको हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, वो क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट तीसरी पॉइंट आपको डिस्कस करनी है बेटा, वो करनी है पैराथायराइड के बारे में। तीसरा है पैराथायराइड। पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, इससे आपको रिलीज होता है क्या, पैराथायराइड। पैराथायराइड, ये पैराथायराइड जो रिलीज होता है बेटा पैराथायराइड ग्लैंड से, ये क्या करता है, ये पेशियों की क्रियाशील को बनाए रखता है और हड्डियों की क्या होती है, वृद्धि, और ये सारे आपको क्या होते हैं कंडीशन को, एक मिनट, पैराथायराइड का नहीं दिया लेकिन आप जान लो, ये क्या करता है, पैराथायराइड पैराथायरमोन्स का रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या, ये बेटा आपको पेशियों के संकुचन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, और इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलीज होता है हार्मोन्स, उसको मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आपको इसमें दिया हुआ है, हाँ, पैराथायरमोन्स रिलीज होता है, और जो आपको क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरेट, ध्यान रखिएगा किस पे काम करता है, कैल्शियम एंड फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट के उपापचय पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, कैल्शियम एंड फास्फेट के उपापचय में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से यदि आपको क्या कहा जाए, यदि इसकी कमी हो जाए तो आपको कंडीशन क्या हो सकती है कि कैल्शियम की कमी हो जाए, यदि फास्फोरस की कमी हो जाए, तो हमारी बोन्स या आपके टीथ जो होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट से ही बने हुए हैं, वो आपको क्या होते हैं बेटा, झड़ने लगते हैं और वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कमजोर होकर झड़ जाएंगे इसके कमी से, इस हार्मोन से। लेकिन क्या होता है, इस हार्मोन की अधिकता अगर हो गई तब भी प्रॉब्लम क्या होती है कि बोन जो होती है वो बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, कोमल हो जाती है, और वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसके रिलीजन से भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में सिर्फ बैठा के रखिएगा कि इनकी वजह से क्या क्या आपको कंडीशन इन्वॉल्व हुई। ठीक, पैराथायरमोन हुआ। नेक्स्ट आपको चौथा आपको देखना क्या है बेटा, चौथी पॉइंट आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताया था, एड्रिनल ग्लैंड, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में ज्यादा लिखा हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड आपको, इसके बारे में आपको क्या रखना है, तो ध्यान रखिएगा, आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे आपको किसी भी एनिमल्स को लिया जाए, एनसीईआरटी की कवर करें, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, तो आपने स्क्वायरल को देखा होगा कि जैसे स्क्वायरल अचानक में कुछ उसके सामने आता है तो वो क्या करती है, हर एनिमल्स के साथ होता है, ह्यूमन बीइंग में दो कंडीशन इन्वॉल्व होती है, या तो यदि कोई शत्रु आ गया उसका, तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी के ऐसे एग्जिस्ट करेगा ताकि उसको ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा कि उसके लड़ने लायक बनाए, या फिर आपको क्या होगा, वहां से भागने के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो वहां से वो भाग लेगा। ठीक है, वहां से क्या होगा, वो आपको क्या होगा, भाग लेगा, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है बड़ा तेजी से। लेकिन यदि केमिकल भी सिक्रेशन होने लगा उसके तेजी से, तो उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये वगैरह सारी चीजें होती है बेटा, उसमें हार्मोन्स पहुंच जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और उसको लड़ने की क्षमता देती है और उसको लड़ने लायक बना देती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, जो एड्रेनलिन से हार्मोन रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं हम बेटा एड्रेनलिन, क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन।
एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये वर्क करता है उसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। वो डिसाइड करता है कि वो लड़ना है या उसे भागना है, तो उसको सक्षम बनाता है। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट बीट तेज हो सकती है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी। जब उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो वो बोन्स और रिब्स जो होती हैं, फेफड़े, वो ज़्यादा से गति करते हैं बेटा, हार्ट बीट तेज से ब्लड फ्लो करती है। ये सारे रेट को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। अचानक निद्रिन होता है और रिलीज होता है तो हमको मजबूती प्रदान करता है और हमारी जो घबराहट होती है वो क्या होती है, दूर होती है धीरे धीरे। तो ये कंडीशन इन्वॉल्व करता है, जब अचानक कंडीशन आती है तब ये हार्मोन्स आपको क्या होता है, आपको रिलीज किया जाता है, जो एड्रेनलिन होता है। तो हमने बताया कि वो हर पेशियों को रिक्वायरमेंट हो जाती है एनर्जी की, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है आपको। उसके बाद ऑक्सीजन बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं, तो वो उसको बैलेंसिंग करता है अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मसल्स को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से हर सेल्स को वो क्या होता है, केमिकल सप्लाई कर दिए जाते हैं। तो क्लियर है, उससे लड़ने की क्षमता क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन रहा। तो और उसके बाद हमने बताया बेटा ये कंडीशन हुआ कि एड्रेनलिन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ। इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में बड़ा डिटेल में लिखा भी था। शुरुआत में आपको शुरुआत पैराग्राफ में इसी के बारे में लिखा हुआ था, एड्रेनलिन के बारे में। तो एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ। तो आपको ज़्यादा लेक्चर्स बड़ा ना होने पाए तो इसलिए 5 मिनट का और लेक्चर लेते हैं बेटा। फिर उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड हो गया आपका। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या बेटा, एड्रेनलिन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया पूरा। एड्रेनलिन हो गया, ठीक। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा एड्रेनलिन हुआ। उसके बाद हम पैंक्रियाज का डिस्कस करते हैं। किसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा, पैंक्रियाज के बारे में। कितने हो गए आपको, 4 हुए थे, ठीक। 4 में थे, 5वीं ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पैंक्रियाज। इसको पता है आपको कहाँ सिचुएटेड होती है, जो डाइजेशन पढ़े होंगे तो वहां पे सिचुएटेड होती है। डाइजेशन को पढ़ा हुआ था तो जो डायग्राम होता है सी सेट वहीं पे सिचुएटेड होता है बॉडी में पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज मात्र एक ऐसी ग्लैंड है बॉडी में, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में एक मात्र ऐसी ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं बेटा मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में सही कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको कहते हैं क्या, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पैंक्रियाज को जो टिश्यूज होती हैं कुछ ऐसे, कुछ ऐसी टिश्यूज होती है जो एंटीरियर लोब पे पाई जाती है, कुछ टिश्यू होती है जो आपको रिलीजन जो करती है वो आपको एक केमिकल रिलीज करती है, अर्थात वो क्या होता है, कुछ एंजाइम्स का रिलीजन करती है। तो इसलिए वो एक्सोक्राइन्स की तरह बिहेवियर करता है। लेकिन इसके कुछ टिश्यूज होती है जो स्मॉलेस्ट होती है, वो जैसे आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो बता देता हूँ बेटा। इसमें 2 प्रकार की टिश्यू है, सिक्रेटरी सेल्स होती है, बड़ी होती है, वो आपको एंजाइम से रिलीज करती है, वो मेरा बेटा बॉडी में आपके। और जो उसके बीच बीच में जो टिश्यूज होती है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो बिहेव करती है एंडोक्राइन की तरह। तो आइलेट्स लैंगरहैंस क्या करती है, वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। उसमें भी 2 प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है अल्फा सेल्स एंड क्या होती है बेटा, बीटा सेल्स। तो ध्यान रखिएगा, बीटा सेल से रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इसकी बीटा सेल से ये आपको रिलीज करते हैं, 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो नाम लिखिएगा, इंसुलिन, इंसुलिन, अब हमने नाम दिया था ग्लूकागॉन, ठीक। ग्लूकागॉन इंसुलिन को सिक्रीशन करने वाली एक बीटा सेल्स होती है। पैंक्रियाज की बीटा सेल से आपको इंसुलिन रिलीज होता है और ग्लूकागॉन अल्फा सेल से रिलीज होता है। अल्फा सेल से नाम याद रखिए, ये बीटा कोशिकाओं से रिलीज होता है इंसुलिन, और ये आपको ग्लूकागॉन आपको अल्फा कोशिकाओं से। काम क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, एनसीईआरटी का मैटर फिल है, कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर किसी को शक्कर खाने से मना किया जाता है ना, शक्कर लेने से मना किया, मीठा चीज खाने से मना किया। तो आप ये जान जाते हो कि उसके पास कौन सा पेशेंट है, शुगर का, डायबिटीज का पेशेंट है। ऐसा क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो इंसुलिन होता है जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो होता है, जो शर्करा होती है, जो शुगर्स होता है, उसको क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। ध्यान सुनो, उसके ऊपर से कार्य करता है। किसके,
आपको शुगर पे सैकराइड पे क्या करता है, काम करता है। और ये क्या करता है, यदि हम क्या करते हैं, शर्करा का लेवल बढ़ रहा होता है तो वो उसे ब्रेक डाउन करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है सैकराइड को। सैकराइड का मतलब ग्लूकोज, मान लो ग्लूकोज को मेंटेन किया, सैकराइड ही एक ग्लूकोज है, उसका छोटा मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज को मेंटेन करता है। और जैसे ही क्या करता है, यदि आपको ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा है तो वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, किसको, आपको ग्लाइकोजन। ठीक, किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होता है, दार्शनिक पढ़ा था, नहीं बताया था, लीवर में आपको क्या होता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, वो वर्क करता है वहां पे जाके लीवर के पास, जो इंसुलिन होता है। तो ये क्या किया, इंसुलिन के प्रेजेंस में ही आपको क्या किया, यहाँ पे लिख लो इंसुलिन, इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लूकागॉन। लेकिन क्या होता है, जब आपको ग्लूकोज का लेवल कम होता है ब्लड में, तब क्या होगा, यही ग्लाइकोजन जो होगा ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर आपको क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, ग्लूकोज में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंडर हार्मोन रिलीज किया जाता है अल्फा सेल से, जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। इस तरह से ये क्या होता है, सैकराइड के शर्करा पे क्या होता है, मेंटेन। और यदि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अनियमित बढ़ने लगता है, जिसको हम कहते हैं, उस पेशेंट को कहते हैं बेटा डायबिटीज पेशेंट हो गया। ठीक है, उसको डॉक्टर क्या कहता है, क्या कहता है, शर्करा लेने से मना किया जाता है। तो इसलिए कभी कभी देखते हो तो वो इंजेक्शन लेते हैं, जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, लेवल मेंटेन है, बाहर से दिया जाता है वो हार्मोन इंजेक्शन के माध्यम से, तो वो मेंटेन रहता है। क्लियर हुआ। तो ये रहा, हमने किसके बारे में डिस्कस कर दिया बेटा, पैनक्रियाज के बारे में। तो आज का लेक्चर आपको ज़्यादा बड़ा ना होने पाए, तो इसलिए हमने यहीं तक आपको स्टॉप करते हैं बेटा, पैनक्रियाज तक। और अब आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का लेक्चर और भी बचा होगा, 10-15 मिनट और लास्ट लेक्चर लेंगे, तो वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे आपको बारे में, गोनैड्स के बारे में, पीनियल कार्ड के बारे में, जो अंडर ड्रेस बची हुई है। तो शायद आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने सारे एक एक लाइन आपको क्लियर कर दी, एनसीईआरटी को भी कवर किया हमने, उसके अलावा भी हमने आपको नोट दी। तो बेटा आज का लेक्चर में स्टॉप करते हैं, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।